ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 20 मार्च 2022 के लिए है। विषय: सामग्री, स्वर्णपथ, नीति वचन। टेढ़ी चाल चलने वाले धनी मनुष्य से खराई से चलने वाला निर्धन पुरुष ही उत्तम है। उत्तरदायी अध्ययन। भजन संहिता। यहोवा की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धाम सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वो अनुग्रहकारी, दयावंत और धार्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है, उसका कल्याण होता है। वो न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। उसने उदारता से दीर्घधरों को दान दिया। उसका धाम सदा बना रहेगा और उसका सींग महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। पाठ उपदेश बाइबल में से तिमोथियस। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वो अभिमानी न हों और चंचल धन पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर, जो सारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, और भलाई करें और भले कामों में दानी बने और उधार और सहायता देने में तत्पर हों, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सत्य जीवन को वश में कर लें। यशुआ। यहोवा ने यशुआ से कहा, इस्राएलियों ने पाप किया है और जो वचा मैंने उनसे अपने साथ बांधी थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। उठ, प्रजा के लोगों को पवित्र कर, उनसे कह के बिहान तक अपने आप को पवित्र कर रखो, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि हे इस्राएल, तेरे मध्य में अर्पण की वास्तु है, इसलिए जब तक तू अर्पण की वास्तु को अपने मध्य से दूर न करे, तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा न रह सकेगा। तब यशुआ अकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर, और जो कुछ तूने किया है मुझको बता दे और मुझसे कुछ मत छुपा। और अकान ने यशुआ को उत्तर दिया कि सचमुच मैंने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरोध पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकल चांदी और 50 शेकल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वो मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। तब यशुआ ने दूत भेजे और वो उस डेरे में दौड़े गए, और क्या देखा, वो वस्तुएं उसके डेरे में गड़ी हैं और सबके नीचे चांदी है। तब यशुआ ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब सब इस्राएलियों ने उसको पथराव किया और उसको आग में डालकर जलाया और उसके ऊपर पत्थर डाल दिए, और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। इतिहास। दाऊद का पुत्र सुलेमान राज्य में सिथर हो गया, और उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग रहा और उसको बहुत ही बढ़ाया। और सुलेमान ने वहीं उस पीतल की वेदी के पास जाकर, जो यहोवा के सामने मिलाप वाले तंबू के पास थी, उस पर 1000 होमा बलि चढ़ाई। उस दिन रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं, वो मांग। सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, तू मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा और मुझको उसके स्थान पर राजा बनाया है। अब हे यहोवा परमेश्वर, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था
वो पूरा हो। तूने मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया है जो भूमि की धूलि के किनकों के सामने बहुत है। अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी ही मानसा हुई, अर्थात तूने ना तो धन संपत्ति मांगी है, ना ऐश्वर्या, और ना अपने बैरियों का प्राण, और ना अपनी दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है, और मैं तुझे इतना धन संपत्ति और ऐश्वर्य दूंगा जितना ना तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और ना तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। लूका। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता ही है कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, और चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन ही से मानता आया हूँ। ये सुन यीशु ने उससे कहा, तुझमें अब भी एक बात की घाटी है। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को दान कर दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। वो ये सुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वो बड़ा धनी था। यीशु ने उसे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। और सुनने वालों ने कहा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता, वो परमेश्वर से हो सकता है। पतरस ने कहा, देख, हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाइयों या माता पिता या बच्चों को छोड़ दिया हो, और इस समय कई गुना अधिक ना पाए, और परलोक में अनंत जीवन। यूहन्ना। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीवन का घुमंड, वो पिता की ओर से नहीं, परंतु संसार ही की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वास्थ्य शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वास्थ्य। सवाल, होने का वैज्ञानिक कथन क्या है? उत्तर, सामग्री में कोई जीवन, सत्य, बुद्धिमत्ता नहीं, ना ही पदार्थ है। सब अनंत मन और उसकी अनंत अभिव्यक्ति है, क्योंकि भगवान सभी में है। आत्मा अमर सत्य है, पदार्थ नश्वर त्रुटि है। आत्मा ही वास्तविक और शाश्वत है, पदार्थ असत्य और लौकिक है। आत्मा ईश्वर है और मनुष्य उसकी छवि और समानता है, इसलिए आदमी भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है। जो कुछ भी भौतिक है वो नश्वर है। 5 शारीरिक इंद्रियों के लिए मनुष्य पदार्थ और एकजुट प्रतीत होता है, लेकिन क्रिश्चियन साइंस मनुष्य को ईश्वर के विचार के रूप में प्रकट करता है और शारीरिक इंद्रियों को नश्वर और दुराचारी होने की घोषणा करता है। ईश्वरीय विज्ञान ये दिखाता है कि ये असंभव है कि एक भौतिक शरीर मनुष्य होना चाहिए, हालांकि पदार्थ के उच्चतम सितार के साथ जुड़ा हो। यही इसका गलत नाम है। वास्तविक और पूर्ण मनुष्य होने का अमर विचार अविनाशी और शाश्वत। आत्मा और पदार्थ ना तो सहअस्तित्व कर सकते हैं और ना ही सहयोग कर सकते हैं, और सत्य को छोड़कर कोई और नहीं बना सकता, त्रुटि पैदा कर सकता है या इसके विपरीत कर सकता है। अनुपात के अनुसार ये विश्वास गायब हो जाता है कि जीवन और बुद्धि पदार्थ के हैं
और उनका एकमात्र विचार या बुद्धिमत्ता ईश्वर में है। शाश्वत जीवन और सत्य और प्रेम की समझ और प्रदर्शन के माध्यम से ही आत्मा तक पहुंचा जाता है। एक तार्किक और वैज्ञानिक निष्कर्ष केवल इस ज्ञान के माध्यम से पहुंचता है कि होने के दो आधार नहीं हैं, पदार्थ और मन, बल्कि एक अकेला मन है। जैसा कि ईश्वर पदार्थ है और मनुष्य ईश्वर छवि और समानता है, मनुष्य को आत्मा के पदार्थ की इच्छा करनी चाहिए, और केवल पदार्थ की, ना कि सामग्री की, और वास्तव में उसने ऐसा ही किया है। ये विश्वास कि मनुष्य के पास कोई अन्य पदार्थ या मन है आध्यात्मिक नहीं है, और पहली आज्ञा को तोड़ता है कि तुम एक ईश्वर को, एक मन को स्वीकार करो। भ्रम, पाप, बीमारी और मृत्यु भौतिक अर्थों की झूठी गवाही से उत्पन्न होते हैं, जो कि अनंत आत्मा की केंद्रीय दूरी के बाहर एक निश्चित दृष्टिकोण से मन और पदार्थ की एक उल्टी छवि प्रस्तुत करता है, और सब कुछ उल्टा हो जाता है। भौतिक इंद्रियों की गवाही ना तो पूर्ण है और ना ही दिव्य है। इसलिए मैं अपने आप को यीशु के उपदेशों पर, भविष्यद्वक्ताओं के और मन के विज्ञान की गवाही पर अनारकिस्त रूप से रूपित करता हूँ। अन्याय नींव वहाँ कोई नहीं है। अन्याय सभी प्रणालियाँ, सिस्टम पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से ज्ञान के आधार पर भौतिक इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं। हवा से हिलती हुई चट्टानें हैं, ना कि चट्टान पर बना मकान। सभी प्रकृति मनुष्य को ईश्वर का प्रेम सिखाती है, लेकिन मनुष्य ईश्वर से प्रेम नहीं कर सकता और आध्यात्मिक चीजों पर अपना पूरा प्यार कायम कर सकता है, जबकि सामग्री से प्रेम कर सकता है या आध्यात्मिक से अधिक उस पर भरोसा कर सकता है। हमें भौतिक प्रणालियों की नींव को त्याग करना चाहिए, केवल समय समांत, अगर हम अपने एकमात्र उद्धारकर्ता के रूप में मसीह को प्राप्त करते हैं। बटवा, सामग्री में खजाना रखना, त्रुटि। अय्यूब ने कहा, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे दिखती हैं। पुरुष अय्यूब के विचार को प्रति दीवानत करेंगे। जब पदार्थ का दर्द और सुख पूर्वासूचिक होना बंद हो जाएगा, वो फिर जीवन और खुशी और दुख के झूठे अनुमान को छोड़ देंगे और प्रेम, अपूर्विक आनंद प्राप्त करने, धैर्य से काम लेने और ईश्वर के विपरीत सभी को जीतने का आनंद प्राप्त करेंगे। एक उच्च दृष्टिकोण से शुरू कोई अन्यास उठता है, यहाँ तक कि प्रयास के प्रकाश का उत्सर्जन करता है, इसलिए क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। ये भौतिक जीवन के भयावह रूप से परिणाम के विपरीत दैनिक जीवन के विचार और मसीहत का आध्यात्मिकी कारण है। ये शुद्धता और पवित्रता का मोक्षता और अशुद्धता के नीचे की ओर झुकाव और संसारिक गुरुत्वाकर्षण के विपरीत है, जो वास्तव में क्रिश्चियन साइंस के दिव्य उत्पत्ति और संचालन को प्रमाणित करता है। पदार्थ के जीवन में विश्वास के तेज अनुभव, साथ ही साथ हमारी निराशा और निरंतर व्यर्थ, हमें थके हुए बच्चों की तरह दिव्य प्रेम की ओर मोड़ते हैं। तब हम जीवन को दिव्य विज्ञान में सीखना शुरू करते हैं। वेनिंग की इस प्रक्रिया के बिना क्या तू खोज करके ईश्वर को ढूंढ सकता है? सत्य को स्वयं की गलती से छुटकारा देने के लिए इच्छा करना आसान है। मुर्दा लोग क्रिश्चियन साइंस की समझ की तलाश कर सकते हैं, लेकिन वो क्रिश्चियन साइंस से उनके लिए प्रयास के बिना तत्वों को चमकने में सक्षम नहीं होंगे। इस संघर्ष में हर तरह की त्रुटि का त्याग करने और कोई अन्य चेतना नहीं, बल्कि अच्छा होने का प्रयास शामिल है। मानव के हित में अच्छाई बुराई पर अध्यात्म और पशु पर आधिपत्य होना चाहिए, परंतु सुख कभी नहीं जीता जाएगा। इस खगोलीय स्थिति की प्राप्ति हमारे पूर्व जन्म को कम करेगी, अपराध को कम करेगी और महत्वाकांक्षा को उच्च लक्ष्य देगी। पाप की हर घाटी को ऊंचा किया जाना चाहिए और स्वर्थ के हर पहाड़ को नीचे लाया जाना चाहिए, ताकि विज्ञान में हमारे भगवान का राजमार्ग तैयार हो सके। सभी एक ही सिद्धांत या पिता को एक भाईचारे में रखते हुए
आत्मा में समर्थ गरीबों की मदद करते हैं, और धन्य है वो आदमी जो दूसरे की भलाई में अपनी भलाई जानता है, अपने भाई की आवश्यकता देखता है और उसकी आपूर्ति करता है। मनुष्य उस दिशा में चलता है जिस ओर वो देखता है, और जहाँ उसका खजाना है वहाँ उसका दिल भी होगा। यदि हमारी आशाएं और स्नेह आध्यात्मिक हैं, तो वो ऊपर से आते हैं, नीचे से नहीं, और अतीत की तरह वो आत्मा के फल का उत्पादन करते हैं। सत्य हम सभी को आत्मा के सुख के लिए सुखों और दुखों के आदान प्रदान के लिए मजबूर करेगा। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूल कर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपनी कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।